हेलो फ्रेंड, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे अध्याय 1 का वास्तविक संख्याएं, जिसके उदाहरण 8 देखेंगे और 8 से संबंधित जो क्वेश्चन है उसका हल करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, देखिए। संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर समझने योग्य बात ये है कि पिछला जो उदाहरण था उसमें 2 संख्या दिया हुआ था, इस पर 3 संख्या दिया हुआ है। ओके, 3 संख्या है 6, 72 और 120। तो 3 संख्याओं का HCF और LCM कैसे निकाला जाएगा? तो निकालने के लिए देखिए, हल में उसी तरह इस क्वेश्चन का हल निकालेंगे। क्या क्या है? 6, 72 और 120 का हमें ज्ञात करना है HCF और LCM। ओके, तो हम लोग उसी तरह बारी बारी से 6 का, 72 का, 120 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अलग अलग। ओके, सबसे पहले 6 का अभाज्य गुणनखंड, तो सम संख्या है तो 2 से भाग जाएगा, 2 तिया 6 और नहीं जाएगा। 6 का गुणनखंड 2 गुने 3। ओके, अब आगे 72 का अभाज्य गुणनखंड, यहाँ भी सम संख्या है इकाई अंक पर, तो 2 से जाएगा। 2 तिया 6, 7 में 6 गया, 1 बचा, 12 हुआ मिल करके, तो 2 छक 12। फिर सम संख्या है, 2 से जाएगा। 2 एकम 2, 3 में 2, 1 बचा, मिलकर 16 हुआ, 2 अठे 16। फिर 2 से 2 नवा 18, अब 2 से नहीं जाएगा, 3 से करेंगे, 3 तिया 9। तो इस तरह से 72 का गुणनखंड 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 हो गया। अब 120 का गुणनखंड, 120 का गुणनखंड देखिए, 0 है इकाई अंक, 2 से जाएगा। 2 छक 12, 0 उतर गया। 2 तिया 6, 0 उतर गया, 2 से फिर जाएगा। 2 एकम 2, 3 में 1 बचा, तो 10 हुआ, 2 पचे 10, अब 2 से नहीं जाएगा, 3 से करेंगे, 3 पचे 15। इस तरह से 120 का गुणनखंड हो गया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। अब हमें जो ज्ञात करना है, निकालना है, वो है HCF, दूसरा ज्ञात करना है LCM। ओके, तो HCF में यहाँ पर इस बात का डाउट होगा कि HCF कैसे निकलेगा। ओके, तो HCF इसका होगा, तीनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड देखेंगे। तीनों संख्या 6, 72 और 120 का, इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड जो होगा उससे
गोल घेरा लगाएंगे। 2 का उभयनिष्ठ हुआ और इसमें नहीं हुआ। ये 2 का गुणनखंड होगा उभयनिष्ठ, उससे भी यहाँ 2 का भी लेंगे। यहाँ 3 का है, यहाँ भी 2 का है, यहाँ 3 का ये लिया गया, 3 का, इस 3 का नहीं है, इस 5 का नहीं है उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो अब हम लोग HCF हमें जो तीनों संख्या का उभयनिष्ठ गुणनखंड जो होगा वही HCF होगा। इसका उभयनिष्ठ तीनों का, 2 का 1 2 और तीनों यहाँ 3 का 1 3, इसका गुणनफल ही HCF होगा। तो 3 दूनी 6 या 2 तिया 6। तो इस तरह से हमको HCF प्राप्त हो गया। ओके, अब हमको निकालना है LCM। तो उसी तरह इन तीनों गुणनखंड का उभयनिष्ठ गुणनखंड में से 3 का 1 2 और यहाँ 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड का भी जोड़ा जो होगा उनमें से 1 को इन दोनों उभयनिष्ठ गुणनखंड का 1 2, फिर इस तीनों उभयनिष्ठ का 1 3 और बिना जोड़ा वाला 3 और ये 5। ओके, अब देखिए इसका 3 गुणनखंड का गुणनफल ही HCF हो LCM होगा, LCM। तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 तिया 24, यहाँ तक गए। अब इन दोनों को कर सकते हैं, 3 5 15। ओके, अब इसका फिर गुणनखंड होगा 15 का पहाड़ा 4 बार में 15 चौके 60, हासिल 6। अब 15 दूनी 30 और हासिल 6 जुड़ेगा, 30 और 6 36। इस तरह से हम LCM मिल गया हमें। ओके, थैंक यू दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।